पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अहम स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदा तय पा गया है और कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब में सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जहरियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। और मुआहदे के तहत किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। इस अहम मुआहदे को जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ख़ास तौर पर पाक भारत कशीदगी और मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती हुई जारियत के तनाजुर में वाज़ेह रहे कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का अहम दौरा किया था, जिसके दौरान ये मुआहदा तय पाया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी मुताबिक वली अहद और सऊदी अरब के वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 17 सितंबर को मुमलिकत सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज के अल यमामा पैलेस में वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद मौज़ूआत का जायज़ा लिया और तबादला ख्याल किया। एलामिया में मज़ीद लिखा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहित तारीख़ी शराकतदारी, भाईचारा और इस्लामी यकजहती के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाजुर में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। ये मुआहदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और ख़ित्ते समेत दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जहरियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहदे में कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जहरियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जहरियत तस्वुर किया जाएगा। जबकि मुआहदा होने के बाद सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी भी हमलावर के खिलाफ एक मुहाज़ हमेशा और अबद तक। इस सारी सूरत हाल में इस मुआहदे को मगरबी मीडिया में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर ख़ास कवरेज दी जा रही है। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक की जानिब से इसराइली जारियत पर बढ़ते हुए तहफ़्फ़ुज़ात के तनाजुर में इसको अहमियत दी जा रही है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने मुआहदे से मुतालिक लिखा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा इस वक्त सामने आया है जब खलीजी अरब ममालिक को अमरीका पर इन्हिसार करने के हवाले से खदशात लाहक हैं, क्योंकि खलीजी अरब रियासतें अमरीका की देरीना सिक्योरिटी ज़ामिन की हैसियत के हवाले से बेयकीनी का शिकार हैं और ये खदशात गुज़िश्ता हफ्ते कतर पर इसराइली हमले के बाद मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इसी तरह अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं और एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। ये मुआहदा इस वक्त सामने आया है जब खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ है। जबकि CNN ने लिखा है कि खलीजी अरब ममालिक की जानिब से अमरीका की सिक्योरिटी ज़मानतों पर बढ़ते हुए खदशात के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस हवाले से हेडलाइन लगाई है कि सऊदी अरब ने एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये इक़दाम कतर में हमास के रहनुमाओं के कत्ल की कोशिश के बाद इसराइल के लिए एक पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है जिसने अरब दुनिया में बेचैनी पैदा कर दी है। इसी तरह इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा भारत और इसराइल के लिए स्ट्रेटेजिक धचके पैदा करेगा। पाकिस्तान के साथ अपने इत्तेहाद को बाज़ाब्ता शक्ल देकर सऊदी अरब ये इशारा दे रहा है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में उसके पास डेटरेंस के मुतबादिल सहारे मौजूद हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा उस वक्त हुआ है जब खलीजी ममालिक दोहा में हमास के रहनुमाओं पर इसराइली हमले के बाद तशवीश में मुब्तला हैं। ये इक़दाम अमेरिका और इसराइल के लिए एक वाज़ेह पैगाम समझा जा रहा है कि सऊदी अरब अपने सिक्योरिटी अलायंस को डाइवर्सिफाई करने और अपनी दिफाई सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के लिए तैयार है। जबकि रॉयटर्स ने इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है जिसमें लिखा है कि सऊदी अरब और एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान ने बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिससे दोनों ममालिक की दहाइयों पर मुहित सिक्योरिटी शराकतदारी नुमाया तौर पर मजबूत हो गई है। ये मुआहदा इसराइल के कतर पर हमले के एक हफ्ते बाद सामने आया है जिसने खित्ते में सिफारती तवाज़ुन को बदल कर रख दिया है।
दिफाई ताल्लुकात में इस पेशरफ्त के साथ खलीजी अरब रियासतें अमेरिका पर अपने सिक्योरिटी ज़ामिन के तौर पर बढ़ती हुई बेएतमादी का इजहार कर रही हैं। जबकि एक सीनियर सऊदी अहलकार से पूछा गया कि आया अब पाकिस्तान सऊदी अरब को एटमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का पाबंद होगा, तो उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि ये एक जामे दिफाई मुआहदा है जो तमाम अस्करी ज़राए पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाला वाहिद मुसलमान अक्सरियती मुल्क है और इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज भी रखता है, जिसके बारे में उसने बारहा कहा है कि यह हमसाया दुश्मन भारत का मुकाबला करने पर मरकूज़ है। एक सऊदी अहलकार ने मुआहदे की टाइमिंग से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि यह मुआहदा बरसों की बातचीत का नतीजा है और ये किसी मखसूस मुल्क या मखसूस वाक़यात का रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और गहरे ताउन को इदारा जाती शक्ल देने का अमल है। इसराइल की जानिब से 9 सितंबर को दोहा में फ़िज़ाई हमलों ने अरब ममालिक को शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक गजा में जंग से पहले अमेरिका की इत्तेहादी खलीजी बादशाहतों ने अपने देरीना सिक्योरिटी खदशात को हल करने के लिए ईरान और इसराइल दोनों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिश की थी। रवां साल कतर को 2 मरतबा बराह रास्त हमलों का निशाना बनाया गया, एक बार ईरान की तरफ से और एक बार इसराइल की तरफ से। ये आम तौर पर समझा जाता है कि इसराइल के पास एक बड़ा एटमी ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन वो न्यूक्लियर इबहाम की पॉलिसी पर अमल पैरा है, यानी ना वो जौहरी हथियार रखने की तस्दीक करता है और ना ही इसकी तरदीद करता है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसके एटमी हथियार सिर्फ भारत के खिलाफ बतौर डेटरेंस रखे गए हैं और उसके मिसाइल इस हदफ के साथ तैयार किए गए हैं कि वो मशरिक में भारत के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकें। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दहाइयों पर मुहित इत्तेहाद, मुश्तरका मजहब, स्ट्रेटेजिक मफादात और मुआशी बाहिमी इन्हिसार से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के फौजी तवील अरसे से सऊदी अरब में तैनात हैं, जिनकी मौजूदा तादाद 1500 से 2000 के दरमियान है, जो सऊदी फ़ौज को ऑपरेशनल, तकनीकी और तरबियती मुआवनत फराहम करते हैं। इसमें सऊदी फ़िज़ाइया और बर्री अफवाज को मदद फराहम करना भी शामिल है। जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज दिया है, जिसे गुज़िश्ता साल दिसंबर में तोसी दी गई ताकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा दिया जा सके। हालिया मुआहदा पाकिस्तान की मई में भारत के साथ फौजी झड़प के चंद माह बाद सामने आया है। इसी तरह ब्लूमबर्ग ने हेडलाइन लगाई है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदे के जरिए अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बना दिया है। जबकि ब्लूमबर्ग की तफसीली रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से जून में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मेज़बानी के बाद से पाकिस्तान ने खित्ते के मामलात में फ़ाल किरदार अदा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने जून में ईरान और इसराइल के दरमियान मुख्तसर जंग के दौरान सालिसी में मदद की पेशकश की और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते ही कतर पर इसराइली हमले के बाद सिर्फ एक हफ्ते में 2 मरतबा दोहा का दौरा किया। जनूबी एशिया के उमूर के तज्ज़ियाकार और एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा के नॉन रेजिडेंट फेलो माइकल कुगलमैन के मुताबिक पाकिस्तान ने सिर्फ एक नया बाहिमी दिफाई मुआहदा ही नहीं किया, बल्कि अपने एक ऐसे करीबी इत्तेहादी के साथ ये मुआहदा किया है जो भारत का भी अहम शराकतदार है। उनके मुताबिक ये मुआहदा मुस्तकबिल में भारत के साथ झड़पों को रोक नहीं सकेगा, लेकिन इससे पाकिस्तान एक बहुत मजबूत मकाम पर आ गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अहम पुष्ट पनाहों में चीन, तुर्की और सऊदी अरब शामिल हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सऊदी अरब ने दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात में सरमायाकारी की है। सऊदी अरब ने इस साल के अवाइल में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान तवानाई ताल्लुकात को बढ़ाने और दिफा समेत वसीतर सनतों में करीबी ताउन पर इत्तफाक किया था। जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तकरीबन $5 अरब के कर्जे और मौखर अदायगी पर तेल भी फराहम किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अफसरान को फौजी तरबियत दी है और दोनों ममालिक ने हाल ही में मुश्तरका फौजी मशक़ें भी की हैं। रिटायर्ड पाकिस्तानी मेजर जनरल जाहिद महमूद के मुताबिक सऊदी अरब के साथ यह मुआहदा पाकिस्तान की दीगर ममालिक के साथ इसी नौइयत के मुआहदे करने की कोशिशों को भी तक़वियत दे सकता है। ये मुआहदा उस वक्त सामने आया जब इस माह कतर में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने वाले इसराइली हमले ने खलीजी अरब ममालिक और यहूदी रियासत के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की अमरीकी हिमायत याफ्ता कोशिशों को बड़ा धचका पहुँचाया। इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने के मीडिया ताशी डॉक्टर जमाल अल हरबी ने अरब न्यूज़ में इस मुआहदे से मुतालिक लिखा है कि इस मुआहदे का मकसद कई सतहों पर फ़ौजी ताउन को वसअत देना है। अहम निकात में मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें शामिल हैं, जिनके ज़रिए ऑपरेशनल तैयारी, बाहिमी हम आहंगी और इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर बनाया जा सके, ताकि उभरते हुए ख़तरात ख़ुसूसन दहशत गर्दी और
क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा इसमें दिफाई सनत में ताउन शामिल है, जिसमें टेक्नोलॉजी की मुंतकली और फौजी साजो सामान की मुश्तरका तैयारी के इम्कानात मौजूद हैं। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग और तरबियत भी शामिल है, जो पाकिस्तानी फौजी एहलकारों की सऊदी अफवाज के साथ तवील अरसे से जारी रिवायत पर मबनी है। डॉक्टर जमाल अल हरबी ने मजीद लिखा है कि इन शोबों में ताउन को बाज़ाब्ता शक्ल देकर यह मुआहिदा दहाइयों से जारी गैर रस्मी ताउन को एक मुनज़्ज़म इत्तिहाद में बदल देता है। ये मुआहिदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है, जो इसे दीगर खित्तों में पाए जाने वाले स्ट्रेटेजिक दिफाई पार्टनरशिप्स के करीब तर लाता है। इस मुआहिदे का वक्त बदलते हुए पेचीदा सिक्योरिटी माहौल की अक्कासी करता है। मशरिक़ वस्ता अब भी इलाकाई दुश्मनियों और बदलते हुए इत्तिहादों का मरकज़ है, जबकि जनूबी एशिया पाक भारत कशीदगी और अफगान तनाज़े के बाद की सूरत हाल से जुड़ी मुसलसल गैर यकीनी कैफियत का सामना कर रहा है। सऊदी अरब के लिए यह मुआहिदा उसके इस अज़म की अक्कासी करता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारियों को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। अगरचे तारीखी तौर पर वो मगरबी ताकतों के साथ मुंसलिक रहा है, लेकिन हालिया बरसों में सऊदी अरब ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील देने में ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल करने की कोशिश की है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी बड़ी फौज, एटमी सलाहियत और जोग्राफियाई अहमियत के साथ एक फितरी शराकतदार के तौर पर सामने आता है। पाकिस्तान को यह मुआहिदा एक ऐसे वक्त में इत्मीनान फराहम करता है जब वो मुआशी कमजोरी और सिफारती चैलेंजेस का सामना कर रहा है। दुनिया की दौलतमंद और बाअसर रियासतों में से एक के साथ ये मुआहिदा पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी हैसियत को मुस्तहकम करता है और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में सरमायाकारी के मुमकिन रास्ते फराहम करता है। ये मुआहिदा दोनों खित्तों में सिक्योरिटी कैलकुलेशंस को नई शक्ल देने का इम्कान रखता है। जारियत की सूरत में मुश्तरका तौर पर रद्द-ए-अमल देने के वादे के जरिए सऊदी अरब और पाकिस्तान एक वाज़ेह दिफाई पैगाम देते हैं। ये अज़म मुमकिन तौर पर दोनों में से किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहाना इक़दामात के इम्कानात को कम कर सकता है, ये जानते हुए कि इसका जवाब दो ताकतवर मुमालिक की यकसां कार्रवाई की सूरत में मिल सकता है। डॉक्टर जमाल अल हरबी ने मजीद लिखा है कि बैनुल अक़वामी सतह पर यह मुआहिदा सऊदी अरब के बदलते हुए किरदार को उजागर करता है, जो न सिर्फ अपनी सलामती का जामिन बन रहा है बल्कि अपनी शराकतदारी का भी। पाकिस्तान के लिए यह मुआहिदा उसकी हैसियत को एक अहम मुस्लिम अक्सरियती रियासत के तौर पर मजीद तक़वियत देता है, जो आलमी और इलाकाई सलामती में हिस्सा डालने की सलाहियत रखती है। मुबस्सरीन का कहना है कि यह मुआहिदा वसीतर इत्तिहादों को मुतासिर कर सकता है। जनूबी एशिया में यह भारत को पाकिस्तान के साथ डील करते वक्त मजीद मोहतात बना सकता है। खलीज में ये ईरान और दीगर इलाकाई ताकतों की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली पर असरअंदाज हो सकता है। आलमी सतह पर अमरीका, चीन और रूस इस शराकतदारी के इर्तका पर करीब से नजर रखेंगे, क्योंकि उनके दोनों खित्तों में गहरे मफादात हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई नए नहीं हैं। दहाइयों से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुसलसल मुआशी मदद फराहम की है, जबकि पाकिस्तानी फौजी एहलकार तवील अरसे से सऊदी दिफाई प्रोग्राम्स में हिस्सा डालते आ रहे हैं। ये ताल्लुकात सकाफती और मजहबी रिश्तों के जरिए भी परवान चढ़े हैं, जिन्हें सऊदी अरब में मुकीम और काम करने वाले लाखों पाकिस्तानी तारिकीन वतन ने मजीद मुस्तहकम किया है। डॉक्टर जमाल अल हरबी ने मजीद लिखा है कि यह मुआहिदा बहरहाल एक मयारी तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। माजी में ताउन अक्सर मौके की बुनियाद पर या मखसूस मसाइल तक महदूद रहता था, लेकिन यह नया मुआहिदा ताल्लुकात को इदारा जाती शक्ल देता है और दिफा को दो तरफा रवाबित के बुनियादी ढांचे में जम करता है। सऊदी अरब में विजन 2030 की इस्लाहात और पाकिस्तान की दिफाई पैदावार में बढ़ती हुई महारत के पेश नज़र नए उभरते हुए सिक्योरिटी शोबों जैसे साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और खलाई दिफाई निज़ाम में बाहिमी फ़ायदेमंद सनती शराकतदारियों के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन उम्मीदों के बावजूद चैलेंजेस भी बरकरार हैं। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात उसकी दिफाई जिम्मेदारियों को वुसअत देने में भारी सरमायाकारी की सलाहियत को महदूद कर सकती हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब को इस इत्तेहाद को दीगर इलाकाई फरीकों के साथ मुकालमा जारी रखने की अपनी कोशिशों के साथ मोहतात तवाजुन में रखना होगा। इसके अलावा ये मुआहिदा कुछ आलमी ताकतों की जानिब से जांच पड़ताल या बेचैनी को दावत भी दे सकता है। अमेरिका, जो दोनों मुमालिक का देरीना शराकतदार है, इस मुआहिदे को अपनी बदलती हुई इलाकाई पॉलिसियों के तनाजुर में देख सकता है, और चीन, जो पहले ही पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी और सऊदी अरब का उभरता हुआ शराकतदार है, उसको से अफ्रीकी ताउन के मौके के तौर पर देख सकता है। लिहाजा इस मुआहिदे की कामयाबी का इन्हिसार न सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मजबूती पर होगा, बल्कि दोनों मुमालिक की सिफारती महारत पर भी होगा कि वो बैरूनी दबाव को किस तरह संभालते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहिदा दो तरफा ताल्लुकात में एक संगे मील की हैसियत रखता है। यह दहाइयों पर मुहित दोस्ती, इक्तिसादी ताउन और सकाफती रिश्तों को एक बाज़ाब्ता सिक्योरिटी इत्तेहाद में बदल देता है, जिसके दूररस असरात होंगे। जारियत के खिलाफ एक दूसरे का दिफा करने के अहद के जरिए पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक ताउन के एक नए दौर की बुनियाद रख दी है। एक ऐसा दौर जो
दिफा से आगे बढ़कर सियासी, मुआशी और टेक्नोलॉजी के शोबों तक फैलता है। अगर इस मुआहदे पर मौसर तरीके से अमल दरामद किया गया तो ये मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया के सिक्योरिटी मंजरनामे को नई शक्ल दे सकता है। दोनों ममालिक को ज़्यादा इस्तेहकाम फराहम करते हुए खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। सबसे बढ़कर ये इस बात की तजदीद है कि बदलते हुए इत्तेहादों की दुनिया में सऊदी अरब और पाकिस्तान साबित कदम शराकतदार हैं, जो एतमाद, मुश्तरका मफादात और एक ज़्यादा महफूज मुस्तकबिल के इज्तमाई विजन से जुड़े हुए हैं। इस सारी सूरत हाल में जहां मगरबी मीडिया इस मुआहदे को इसराइल और अमरीका के तनाजुर में देख रहा है, वहीं भारत में भी ये मुआहदा ज़ेर बहस है। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस हवाले से सवाल पर कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत की रिपोर्ट्स देखी हैं। भारतीय हुकूमत को इल्म था कि ये पेशरफ ज़ेर गौर थी, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक तवील अरसे से जारी इंतज़ाम को एक बाज़ाब्ता शक्ल देती है। हम इस पेशरफ के अपने कौमी सलामती, खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर असरात का जायज़ा लेंगे। भारतीय हुकूमत भारत के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और हर सतह पर जामे कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो इस मुआहदे का जायज़ा ले रही है, मगर भारत में इस हवाले से मोदी हुकूमत और उनकी खारजा पॉलिसी पर तनकीद की जा रही है और भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इसे सिफारती नाकामी करार दे रहे हैं। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह ने इस अहम दिफाई मुआहदे पर तबसरा करते हुए एक्स पर लिखा कि अगर भारत की पिछले 11 बरसों की हिकमत अमली पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की थी तो 2025 में यह ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आ रही। चीन और अमरीका के बाद अब सऊदी अरब। सुशांत सिंह ने एक और पोस्ट में लिखा कि यह भारत के लिए किसी भी सूरत में अच्छी खबर नहीं हो सकती, चाहे अमली हालात जैसे भी हों। इससे पाक भारत तनाज़े में एक और गैर मुल्की ताकत शामिल हो जाती है और भारत के लिए दायरा अमल महदूद हो जाता है। बिलाशुबा इस मुआहदे की असल अहमियत सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के एटमी हथियारों और फौजी सलाहियत के हवाले से है। इसी तरह इस मुआहदे पर भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बना रहा है और इसे खारजा पॉलिसी की बड़ी नाकामी करार दे रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है, सामरिक सौदा हुआ है। इस समझौते में जो बात सामने उभर कर आई है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल है। इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है तब सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, ये विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉटरी लग चुकी है। सऊदी अरब जो कि अरब दुनिया का राजा है, अब वो पाकिस्तान का बॉडीगार्ड बन गया है। वो कैसे बॉडीगार्ड बन गया है? लिटरली पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। ये बात की गई है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब मानेगा कि उस पर हमला हुआ है, तो सऊदी अरब की सेना भी जो है वो पाकिस्तान के लिए लड़ेगी। ये दोनों साथ में लड़ेंगे। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पे हमला नहीं माना जाएगा, वो साथ में सऊदी अरब पे भी हमला माना जाएगा। मोदी सरकार इसको डाउन प्ले कर रही है, ऐसे जता रही कि जैसे कोई बड़ी बात ना हुई हो। हकीकत ये है कि ये एक बड़ा झटका है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए, भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर भारत की भिड़ंत होती है तो सऊदी अरब फिर किनारे खड़े होकर देखता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। वो भी पाकिस्तान के साथ आ जाएगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ अपनी बहुत अच्छी साझेदारी कर रखी है सुरक्षा के मामले में और आर्थिक स्तर पर भी। डोनाल्ड ट्रंप कितने मेहरबान हैं हम ये लगातार देख ही रहे हैं, पूरी तरह से मेहरबानी उन पर बरसा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्मित कर लिया है, एक ऐसा डिटरेंस खड़ा कर लिया है जिसमें भारत के लिए अब आसान नहीं होगा कि आपने तय कर लिया और ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। इसके अलावा इस मुआहदे का भारत के साथ साथ एक पहलू अमेरिका से मुतालिक भी है, क्योंकि अमेरिका न सिर्फ सऊदी अरब का अहम इत्तेहादी है बल्कि सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में उसकी अहम फौजी मौजूदगी भी है और वो काफ़ी अरसे से इन ममालिक को सिक्योरिटी ज़मानतें भी फराहम करता रहा है। और आम बात यह है कि कल इस अहम मुआहदे पर दस्तखत से पहले सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सेंटकॉम चीफ से अहम मुलाकात भी हुई थी। इस हवाले से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हमने अपने दिफाई ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की। साथ ही उनका सामना करने के लिए हमारी मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू की ताकि बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को बरकरार रखा जा सके।